दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन का परिवार बेहद साधारण था। उनका एक छोटा सा घर था और वह दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। हालांकि मोहन साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। मोहन की आदत थी कि वह हर जरूरतमंद की मदद करता। खेत में काम करते समय अगर कोई भूखा कुत्ता आ जाता तो वह बिना सोचे समझे अपने टिफिन से उसे रोटी खिला देता। अगर कोई राहगीर भूखा होता तो उसे भी अपने हिस्से का खाना भी दे देता था। उसकी पत्नी सुनीता उसके इस आदतों से बहुत परेशान थी। वह अक्सर उससे कहती कि तुम्हारे इस तानवर्ता के चक्कर में हमारा घर खाली हो जा रहा है। खुद के बारे में भी सोच लिया करो। लेकिन मोहन हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और मोहन घर पर आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़े साधु बाबा ने आवाज लगाई। उनकी आवाज धीमी थी, मानो बहुत थके और भूखे हों। सुनीता ने उनकी आवाज सुनी और खिड़की से झांक कर देखा। वह बड़बड़ाई, अब यह भी आ गए लगता है। फिर से रसोई खाली होने वाली है। लेकिन मोहन ने सुनीता की बात अनसुनी की और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि साधु बाबा बहुत कमजोर और थके हुए थे। उनके कपड़े मैले थे और चेहरे पसीने से तर थे। मोहन ने तुरंत उन्हें घर के आंगन में बुलाया और कहा, बाबा आप बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूँ। मोहन अंदर गया और लोटे में पानी लेकर आया। उसने साधु बाबा को पानी दिया। बाबा ने पानी पीकर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून की झलक आई। साधु ने मोहन से कहा, बेटा 2 दिन से भूखा हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर मोहन तुरंत रसोई की ओर भागा। जब मोहन रसोई में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल 2 रोटियां रखी थी जो मोहन के दोपहर के खाने के लिए थी। मोहन ने बिना कुछ सोचे उन रोटियों को उठाया और साधु बाबा को देने के लिए चल पड़ा। तभी सुनीता ने उसे रोक लिया। उसने गुस्से से कहा, यह क्या कर रहे हो? यह रोटियां तुम्हारे लिए हैं। अगर तुम इन्हें भी दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? साधु किसी और के घर में भी खाना मांग सकता है, लेकिन हम कहाँ मांगने जाएंगे? मोहन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में सुनीता से कहा, सुनीता, भूखा पेट किसी को इंतजार नहीं करवाता। यह बाबा 2 दिन से भूखे हैं। अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो उनका क्या होगा? भगवान हमारा इंतजाम खुद करेगा। सुनीता की आवाज इतनी तेज थी कि साधु बाबा ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वह चुपचाप बैठे रहे और मोहन का इंतजार करते रहे। मोहन ने सुनीता की नाराजगी को नजरअंदाज किया और रोटियां लेकर साधु बाबा के पास गया। उसने रोटियां उनके सामने रख दी और कहा, बाबा आप इसे खा लीजिए, यह हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा। वह बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ बोले रोटियां खा ली। खाने के बाद उन्होंने पानी पिया और सुकून से बैठ गए। कुछ देर बाद जब साधु बाबा जाने के लिए उठे तो उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने झोले में से एक चमकती हुई सोने की कटोरी निकाली और मोहन को दे दी। मोहन कटोरी देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, बाबा मैं इसे नहीं ले सकता, यह आपकी है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा इसे रख लो। मैं पिछले हफ्ते एक राजा के पास गया था। उन्होंने मुझे यह कटोरी भिक्षा में दी थी, लेकिन यह मेरे किसी काम की नहीं है। मैं अब तक किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो इसके लायक हो, और आज मैं तुम्हें देखकर समझ गया कि यह तुम्हारे लिए ही है। साधु ने मोहन को समझाया, बेटा यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना, कर्म ही धर्म है। तुमने बिना फल की इच्छा के दूसरों की मदद की। ऐसे ही अपने कर्म करते रहो। भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है, लेकिन समय आने पर तुम्हारी यह दयालुता
और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी सुख और संतोष देगा। इस कटोरी को अपने पास रखो और इसका सदुपयोग करो, लेकिन इसे पाकर अपने जीवन की अच्छाइयों को न छोड़ना। यह केवल तुम्हारे लिए एक प्रतीक है कि भगवान हमेशा अच्छे कर्मों की सराहना करते हैं। यह कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। मोहन कटोरी को हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे हालात जैसे भी हो। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल की इच्छा के अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। हमें अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना